दोस्तों एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक दोस्त ने मुझे ये पिक्चर सेंड की है और सवाल किया है कि यहाँ पर दो टेबल्स दिए गए हैं। टेबल नंबर 1 में वो सेल्स की एंट्री करता है, टेबल नंबर 2 में उसे समरी चाहिए। यानी टेबल नंबर 1 में जितनी दफा एक प्रोडक्ट की सेल्स होगी, टेबल नंबर 2 में उसकी टोटल सेल्स यहाँ पर चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 प्रोडक्ट दी गई हैं, ए माउस, ए रैम, बी माउस और बी रैम। ठीक है, तो यहाँ पर टेबल नंबर 1 में इन्हीं 4 प्रोडक्ट्स की सेल्स हो रही हैं। ठीक है, तो टेबल नंबर 1 से टेबल नंबर 2 में ये वैल्यू ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहें जैसे जैसे यहाँ पर एंट्रीज होती जाएं। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों क्या करना है, सबसे पहला जो काम आपने करना है वो ये है कि जहां पर आप एंट्रीज कर रहे हैं, जिस रेंज में आप एंट्रीज कर रहे हैं उस रेंज को आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल टी प्रेस करके इसको टेबल फॉर्मेट में ले आना है। ठीक है, अब दूसरा काम यह है कि टेबल नंबर 1 से यहाँ पर टोटल सेल्स ऑटोमेटिकली आती जाएं। जैसे जैसे हम एंट्री करें यहाँ पर सेल्स चेंज होती रहें। तो यहाँ पर हमने ए माउस की सेल्स निकालनी है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 क्राइटेरिया हैं। एक पहला तो यह है कि ए वाला कि नेम ए हो, और दूसरे नंबर पर जो दूसरा क्राइटेरिया वो ये है कि आइटम माउस हो। ठीक है, और दूसरी जो आइटम है, दूसरी जो रो है, इसमें नेम ए हो और आइटम रैम हो। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा सम इफ एस का। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूं और आपको बताता हूं कि किस तरह एक टेबल से दूसरा टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट होता है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाता हूं इक्वल सम इफ एस। ठीक है, तो सबसे पहले वो सम रेंज पूछ रहा है, तो आपने उस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है जहां पर आपने सेल्स लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद क्राइटेरिया 1। ठीक है, क्राइटेरिया 1 क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, आपने रेंज देनी है पहले क्राइटेरिया की। तो रेंज ये है, इस रेंज से हमने जो है वो टोटल सेल्स निकालनी है। ठीक है, और किसकी निकालनी है, ए की। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्राइटेरिया रेंज, दूसरी जो क्राइटेरिया हमारा है उसकी रेंज क्या है, उसकी रेंज ये वाली है, आइटम वाली, और किसकी हमने निकालनी है, माउस की। ठीक है, ये फार्मूला है। फॉर एग्जांपल आपकी आइटम ज्यादा होती हैं तो आप ये फार्मूला आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद करनी है और इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर ए माउस की जो सेल्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और नीचे इसको ड्रैग करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके सामने टोटल रो का फॉर्मूला लगाता हूँ। यहाँ पर टोटल सेल्स जो आ रही है वो आ रही है 4100। तो यहाँ पर मैं टोटल का फॉर्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे टोटल 4100 आ रही है। ठीक है, टोटल सेल्स। तो इस तरह दोस्तों आप सम इफ एस का फॉर्मूला इस्तेमाल करके एक टेबल से दूसरे टेबल को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं कोई भी एंट्री करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए माउस। ठीक है, तो यहाँ पर ए माउस की पहले सेल्स हैं 1300। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 500। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट सेल पे जाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एक और एंट्री कर लेता हूँ बी माउस। ठीक है, तो यहाँ पर बी माउस की अभी सेल्स हैं 1400। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 900। ठीक है, तो जैसे जैसे अब मैं ये इंक्रीज करता जाऊंगा ये वाला टेबल ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा।